इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.7 की एग्जाम्पल नंबर 2 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और फर्स्ट पार्ट दिया हमें tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और x दिया हुआ है हमारे पास माइनस पाई और पाई के बीच में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे, वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, फिर 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे अभी। ये बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये 2 कैंसिल। ये साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है tan, तो ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये और ये कैंसिल कर दो, तो ये बनेगा tan इनवर्स। यहां पे ना मैं मॉड रख रहा हूं, इसका रीजन बताता हूं क्यों। मॉड tan एक्स बाई 2, ये मैंने tan लिखा है। ठीक है, मॉड ऑफ tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। अब देखो यहां पे इंटरवल दिया है माइनस पाई से लेकर पाई तक, है ना। अब देखो इनके बीच में मैं जीरो ले लेता हूं। tan जो है वो 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है, आप चेक कर लो, और 0 से माइनस पाई तक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले केस में मैं नेगेटिव ले लूंगा माइनस tan एक्स बाई 2। ठीक है, ये कहां से कहां तक नेगेटिव, जब x माइनस पाई से 0। ठीक है, इसी तरह 0 से पाई tan हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये मैं लिखूंगा tan इनवर्स प्लस tan एक्स बाई 2, और ये x हो जाएगा हमारा 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, आप चेक कर सकते हो अगर आपको ये नहीं समझ आई। जैसे मान लो इसके बीच में से कोई भी नंबर लो, क्या लें, जैसे 0 और पाई के बीच में पाई बाय 4 ले लो, नहीं पाई बाय 4 नहीं, कुछ और लो, 0 और इसके बीच में हम 90 ले लेते हैं। ठीक है, मान लो आपने 90 ले लिया, यहां डालो x की जगह 90 डालो, 90 बाई 2 कितना होगा, 90 बाई 2 यहां डालना, सॉरी 90 बाई 2 45, tan 45 की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। अब इनके बीच में कोई वैल्यू लो, माइनस पाई और 0 के बीच में, इसमें माइनस 90 ले लो, माइनस 90 यहां डालो, माइनस 90 बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस 45। तो tan माइनस 45 की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बाहर आ जाएगा, tan 45 हो जाएगा 1 माइनस 1। इसलिए मैंने यहां पे पहले नेगेटिव लिखा फिर पॉजिटिव लिखा। ठीक है, अब क्या करो, ये माइनस अंदर ले जाओ, ये बनेगा tan इनवर्स माइनस tan एक्स बाई 2 माइनस पाई x टू 0, और यहां पर लिखो, ये माइनस में अंदर नहीं लेके गया, ये माइनस ना अंदर लेके जाओ। ठीक है, और यहां पे लिख दो tan इनवर्स, ये tan कैंसिल हो जाएगा, सिंपल x बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इस केस में भी tan इनवर्स और tan काट दो, तो आंसर यहां पे आ जाएगा माइनस एक्स बाई 2। तो ये हो गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और x दिया हमारे पास माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना हमारे पास cos x का फॉर्मूला होता है, cos x का नहीं कोई फॉर्मूला होता सच, हमारे पास साइन x का फॉर्मूला होता है। साइन x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, 2 साइन x बाई 2 और cos x बाई 2, और फिर हमारे पास cos x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो हम क्या करेंगे,
देखो साइन एक्स का फॉर्मूला है लेकिन यहाँ पे कॉस एक्स है, तो इस कॉस एक्स को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे और नीचे देखो 1 प्लस, ये 1 प्लस लिखा है मैंने, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है लेकिन यहाँ पे है 1 प्लस साइन एक्स का, तो मैं इसको कॉस में चेंज, साइन में चेंज करूंगा, इसको कॉस में। देखो कैसे, कॉस एक्स को साइन में कैसे चेंज किया जाता है, इसको हम लिख सकते हैं ना साइन 90 माइनस एक्स, और साइन एक्स को कैसे कॉस में चेंज किया जाता है, कॉस साइन एक्स को हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये तो आपने 10th में भी पढ़े हुए हैं, तो अब यहाँ पे चेंज करो इनको। सबसे पहले कॉस एक्स को, कॉस एक्स की जगह साइन π/2 माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स को चेंज करो कॉस 90 माइनस एक्स में। ठीक है, इसके बाद आप फॉर्मूले यूज करो जो मैंने साइड पे लिखे हैं, इसको आप साइन एक्स पढ़ो, साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2, तो 2 sin x/2, x की जगह आपको ये रखना है π/2 माइनस एक्स अपॉन 2, ये हो गया 2 sin x/2, फिर cos x/2 π/2 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये मैंने दोनों के अलग अलग फॉर्मूले डाल दिए, 2 sin x/2 cos x/2, x ये था। अब नेक्स्ट है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, x ये है हमारा π/2 माइनस x/2। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये एक cos पूरा और ये cos कैंसिल। अब देखो ये बन रहा है साइन बाय कॉस और दोनों के एंगल भी सेम है, साइन बाय कॉस होता है tan, तो ये बनेगा tan, और 2 से इसको डिवाइड भी कर लो, ये 2 2 जा 4 और 2 इसके नीचे भी आ जाएगा x/2, तो ये हमारा बन गया π/4 माइनस x/2। अब देखो हमारे पास रेंज क्या दी है, क्योंकि अब हमें रेंज को यूज करना है, रेंज है -π/2 टू π/2। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनो, बिकॉज -π/2 टू π/2। ठीक है, ये दी है हमारे पास रेंज। अब इसको देखो हम कैसे यूज करेंगे, आप लिख लेना, मैं इसको एक बॉक्स में बना के आपको समझाता हूं। tan इनवर्स की रेंज भी यही होती है -90 से 90, ये याद रखना। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर इसके बीच में हो ना x तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये चीज याद रखना। अब देखो x दिया हमारे पास -π/2 टू π/2। ठीक है, अब हमें इन दोनों को काटने से पहले चेक करना है कि ये किसके बीच में लाई करेगा, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे ये किस में लाई करता है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है -x/2, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, तीनों तरफ -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो मैं तीनों तरफ -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो ना साइन चेंज हो जाता है इसका, याद रखना। ठीक है, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गया। अब अगला स्टेप मैं क्या करने जा रहा हूं, ये π/4 तीनों तरफ ऐड कर रहा हूं। देखो मैं π/4 तीनों तरफ ऐड कर रहा हूं, ये लिखा मैंने π/4, ये प्लस हो जाएगा प्लस π/4, और यहां पर भी मैं π/4 ऐड कर रहा हूं, ये बनेगा -x/2। ठीक है, और यहां पे भी मैं π/4 ऐड कर रहा हूं, ये बनेगा -π/4। ये कितना हो गया 45 प्लस 45 90, π/4 माइनस x/2, और ये हो जाएगा 0। अब इसके साइन चेंज करने जा रहा हूं मैं, पहले 0 लिखूंगा बाद में π/2 लिखूंगा, तो साइन चेंज हो जाएंगे, उल्टा हो जाएगा, है ना। अब आप चेक करो π/4 माइनस x/2 किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 90 के, और tan इनवर्स की रेंज भी यही होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है -90 से लेकर 90 तक, और देखो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये 0 से 90 तक कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इन दोनों को काट के सीधा लिख देंगे π/4 माइनस x/2, ये आंसर आ गया। बस आपको ना रीजन, ये पूरा रीजन देना पड़ेगा, यहां से बिकॉज से शुरू करना। ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और x दिया हमारे पास -π/2 टू, ये मेरे ख्याल से π/2 होगा, हाँ π/2 है। ठीक है,
अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप चेक करो, है ना सेम, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो जैसे ये किया ना बिल्कुल वैसे करना है। तो आपको सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करना है, ये सब कन्वर्ट कर लेना, यहां तक तो सेम आ जाएगा। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स का फॉर्मूला आपके सामने जो मैंने यहां पे डाला था वही यहां डालना है, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 2 साइन एक्स की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, और नीचे यहां पे था 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला, ये बन रहा है 1 माइनस कॉस एक्स। तो मैं यहां पे आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहां पे फॉर्मूला डाल दो, 2 साइन स्क्वायर, ये देखो एक्स हमारा ये पूरा है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2, है ना। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये एक साइन और एक ये कैंसिल, तो यहां पे बचेगा कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट, और इसके एंगल को भी मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 2 4 माइनस और एक्स के नीचे 2। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करने लगा हूं, मेरे को इन दोनों को काटना भी है, तो मेरे को कॉट को टैन में चेंज करना पड़ेगा। देखो कॉट थीटा को हम टैन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं ना। तो आप यहां पे यही करो, इसको मैं लिख रहा हूं टैन 90 माइनस थीटा। थीटा ये पूरा है, ये पूरा थीटा, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये बनेगा टैन इनवर्स टैन पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखो ये 90 में से 45 गए, कितना बचता है? 90 में से 45 गए 45 बचता है। ठीक है, अब हमें इन दोनों को काटने से पहले इनकी रेंज भी चेक करनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पे आपको ये डब्बे में बता रहा हूँ, आपने ये रीज़न देना है। ठीक है, अब देखो टैन इनवर्स की रेंज होती है -90 से 90 तक। ठीक है, ये पहले चीज़ याद रखो। और यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ो, स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ो, वहाँ पे रेंज भी आपको यही दी हुई है, -90 से 90। अब एक बार पढ़ लो। ठीक है, अब मेरे को ये चीज़ बनानी है, मतलब मेरे को इस x की जगह यहाँ बनाना है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x बाई 2 चाहिए, तो मैं तीनों के नीचे 2 से डिवाइड करूँ। देखो मैं तीनों के नीचे 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 4, ये x बाई 2 और ये 2 2 4, है ना। फिर मेरे को क्या करना है, पाई बाय 4 चाहिए, तो मैं तीनों तरफ पाई बाय 4 ऐड कर रहा हूँ। ये देखो मैंने तीनों तरफ पाई बाय 4 ऐड कर दिया। ठीक है, ये तो बन गया 0, ये बन गया पाई बाय 4, ये तो सेम ही रहेगा। और ये 45 प्लस 45 90। अब एलसीएम लेके चेक कर सकते हो। अब देखो इसकी रेंज दी है -90 से 90, है ना, यही दिया। और पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 आ रहा है 0 और 90 के बीच में, मतलब यहां से लेकर यहां तक। देखो अगर कोई भी टर्म इनके बीच में आए वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्योंकि ये इसकी रेंज होती है, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को काट सकता हूँ और बाहर प्लस लिख सकता हूँ। तो ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन आपको रीज़न ये देना ज़रूरी है, डायरेक्ट नहीं काट देना, ये रीज़न देना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है टैन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो मैं यहाँ पे ना ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, और x जो दिया माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में बाद में ये बात करेंगे, लेकिन आप फिलहाल ये याद रखना कि x माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच में है। ठीक है, अब देखो ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ना, मैं इसको ना कुछ बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, ध्यान से देखो। टैन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का, टैन a माइनस टैन b अपॉन 1 प्लस टैन a टैन b। ये फॉर्मूला होता है ना। ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ना, उसको मैं ये बनाऊंगा, ये पूरा। ठीक है,
तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे है cos x, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाऊंगा। 1 बनाने के लिए क्या करना है, मैं cos x से डिवाइड करूंगा। देखो कैसे, इसको देखो मैं cos x से डिवाइड कर रहा हूं, ये देखो मैंने cos x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करूंगा, tan इनवर्स, ये cos x बाय cos x क्या हो जाएगा 1, और sin बाय cos x हो जाएगा tan x, है ना। फिर cos बाय cos 1 और sin बाय cos tan x। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या कर रहा हूं, अब मेरे को एक चीज बताओ, 1 जो होता है 1 को हम tan 45 लिख सकते हैं ना, तो ये बनेगा tan पाई बाय 4, tan 45 पे ये 1 होता है। ठीक है, फिर माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, इस tan x को ना मैं 1 इंटू tan x लिख रहा हूं, 1 इंटू tan x 1 ही हो जाएगा, तो इस 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिख रहा हूं और tan x। अगर आप देखो ये बन गया tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, वो किसके बराबर है, वो है tan a माइनस b के बराबर, है ना। तो ये बनेगा tan a क्या हमारा, ये a है ये b है, a पाई बाय 4 माइनस x। अब इन दोनों को काटने से पहले हमें चेक करना है कि ये किसकी इस रेंज के बीच में लाई करता है या नहीं, मतलब माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है या नहीं। तो देखो कैसे, अब यहाँ पे एक रीज़न देना आपको, आपके पास गिवन दिया हुआ है कि x जो है वो माइनस पाई बाय 4 और पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब मेरे को यही चीज़ यहाँ पे बनानी है, यहाँ पे x है तो मेरे को बनाना है पाई बाय 4 माइनस एक्स इस जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, पहले तीनों पे माइनस मल्टीप्लाई करूँगा। देखो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। ठीक है, लेस देन का ग्रेटर देन हो गया। फिर उसके बाद चाहिए माइनस एक्स आ गया, अब चाहिए पाई बाय 4, तो तीनों तरफ पाई बाय 4 ऐड करो। ये देखो तीनों तरफ मैंने पाई बाय 4 ऐड कर दिया। ठीक है, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 0, ये कैंसिल हो गया ना। अब मैं इसके साइन चेंज कर रहा हूं, पहले 0 लिख रहा हूं, बाद में पाई बाय 2 लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स की रेंज होती है, tan इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ठीक है, तो 0 और पाई बाय 2 इसके बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इस रेंज में कोई भी वैल्यू लाई करेगी ना वो पॉजिटिव रहेगी। तो हम tan इनवर्स और tan को काट सकते हैं और सीधा लिख सकते हैं पाई बाय 4 माइनस एक्स। आपको रीज़न ये देना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको बॉक्स में लिखाया। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, प्रूव डैट, फर्स्ट पार्ट दिया है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस रूट 1 माइनस कॉस एक्स। इसको प्रूफ करना है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 के इक्वल, और x दिया हमारे पास 0 से लेकर 90 तक। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये दोनों फॉर्मूले यहां अप्लाई कर दो, ये मैं LHS ले रहा हूं और इसके इक्वल प्रूफ करूंगा। तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर नीचे भी ऐसी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और यहां पे भी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग रूट देते हैं, ये बनेगा रूट 2 और ये बनेगा रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर इधर भी ऐसी रूट 2 रूट साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। मैंने दोनों को अलग अलग रूट दे दिए। ठीक है,
अब देखो √2 इधर भी कॉमन है, इधर भी कॉमन है, तो ये √2 कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली मान लो हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जब ये स्क्वायर कटेगा ना, यहाँ पे लगेगा मॉड ऑफ cos x/2। सुन रहे हो ध्यान से, क्या बनेगा? मॉड cos x/2। अब हमें देखना है क्या ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो आप देखो हमारे पास x दिया हुआ है 0 से लेकर 90 तक। अब यहाँ पे मैं रीज़न लिखने लगा हूँ, x दिया है 0 से 90, ठीक है। अब देखो cos x की रेंज होती है 0 से लेकर 180 के बीच में। क्या रेंज होती है? 0 से 180 के बीच में। तो ये इसके बीच में लाई करेगा, तो हम कह देंगे cos x/2। वैसे भी 0 से 90 में ना, इसको छोड़ो रेंज वाले को, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है ना। इसी तरह साइन जो है, साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो हम ये लिखेंगे कि 0 से 90 के बीच में दोनों cos और साइन पॉजिटिव होते हैं। तो हम सीधा लिख देंगे cos x/2 प्लस साइन x/2, फिर यहां पर भी cos x/2 माइनस साइन x/2, ठीक है। यहां तक आ गया। अब देखो आप अगर ध्यान दो, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 का 4th पार्ट किया था, बिल्कुल सेम वही बन गया। अब आपने क्या करना है, पहले इनको cos से डिवाइड करना है। जो एग्जाम्पल नंबर 2 का 4th पार्ट किया ना, वैसा ही बन गया ये देखो मैं इसको cos x/2 से डिवाइड कर रहा हूं और इसको भी cos x/2 से। ठीक है। अब cos बाय cos क्या हो जाएगा? 1, ये बनेगा tan इनवर्स 1 प्लस साइन बाय cos हो जाएगा tan, फिर ये बनेगा 1 और ये बनेगा tan, ठीक है। ये अभी हमने किया था ना फॉर्मूला, ये किसके, ये इसको 1 को लिख दो tan 45, 1 को क्या लिख दो? tan 45। तो ये बन जाएगा tan π/4 प्लस tan x/2, फिर यहाँ पे भी 1 माइनस, यहाँ पे 1 इंटू करके लिख दो tan π/4 इंटू tan x/2, है ना। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये tan a प्लस tan b, यहाँ लिख देता हूँ tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, किसके इक्वल होता है? tan a प्लस b के। तो ये बन जाएगा tan π/4 प्लस x/2। अब हमें इन दोनों को काटने से पहले देखो tan इनवर्स की रेंज होती है -90 से 90, -90 से 90, ठीक है। अब हमने देखना कि ये इसके बीच में लाई करता है या नहीं। देखो अब यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्वेश्चन में देखो x दिया 0 से लेकर π/2। आप चेक कर लो, क्वेश्चन में गिवन है ये, है ना। 0 से 90 इसकी रेंज दी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए x/2, तो मैं 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 4। अगला स्टेप क्या कर रहा हूँ? π/4 ऐड कर रहा हूँ। ये देखो मैं π/4 ऐड कर रहा हूँ, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, π/4 प्लस x/2। अब π/4 में π/4 ऐड करो तो कितना बनता है? 90 डिग्री। तो देखो ये बन गया π/4 प्लस x/2 आ गया 45 और 90 के बीच में, तो 45 यहाँ पे होगा। तो ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो हम इन दोनों को काट के सीधा आंसर लिख देंगे π/4 प्लस x/2। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, प्रूफ करना ये भी, प्रूफ दैट cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स √1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, इसको इक्वल टू प्रूफ करना है x/2 के, और x दिया 0 से π/2, मतलब x दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है ना, 1 की जगह हम लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, लिख सकते हैं ना ऐसा। और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है
तो आपको यहाँ माइनस डाल देना है, बस ये दोनों में करना है। तो यही चीज़ यहाँ लिख दो, कॉट इनवर्स, सबसे पहले देखो क्या, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स की जगह लिखना है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर भी 1 माइनस साइन एक्स की जगह आपको सेम लिखना है, बस बीच में माइनस डाल देना है यहां पर। ठीक है, यहां लिखो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहां भी सेम, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे 1 माइनस साइन एक्स है तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये और ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करना है, आपने ना जब जैसी अंडर रूट काटो ना, आपने हमेशा इसको मॉड में रख देना है। ठीक है, सबको मॉड में रख देना है। क्यों रखना है मैं बताता हूं इसका रीजन। देखो अभी तक तो सारा सेम लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अब यहां पे x देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 से 90। x कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 से 90, मतलब x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब cos x बाई 2 भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और sin x बाई 2 भी पॉजिटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन 0। तो मैं इनकी वैल्यू सीधा पॉजिटिव कर सकता हूं। अगर बाई चांस नेगेटिव होता ना तो मैं लिखता माइनस कॉस एक्स बाई 2। अब पॉजिटिव आ रहा है तो मैं लिख दूंगा कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 ठीक है, ये और ये काट, नहीं ये नहीं, ये और ये कट जाएगा। इसी तरह यहां भी यही सेम लिख दो, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2। यहां पर ये और ये कट गया, ये बचेगा ये और ये बचा ना, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस एक्स बाई 2 और साइन प्लस साइन 2 साइन एक्स बाई 2। ये और ये कट गया। अब कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स बाई 2। ठीक है, अब हमने एकदम कॉट इनवर्स और कॉट काट नहीं देना। देखो अब हम इसकी डोमेन चेक करेंगे, डोमेन ही रेंज। कॉट की पहले तो सुन लो, कॉट इनवर्स की जो रेंज होती है ना वो होती है 0 से 180 के बीच में। ठीक है, ना 0 इंक्लूड होता ना पाई इंक्लूड होता। अब देखो यहां पे x दिया हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है x जो है वो 0 और 90 के बीच में है ना। अब हमें चाहिए x बाई 2, तो आप क्या करो, तीनों तरफ 2 से डिवाइड करो। तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 0 आएगा। x को डिवाइड करोगे x बाई 2 और इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो ये दिया 0 से 180 के बीच में और ये है 0 से पाई बाई 4 के बीच में। तो यहां पर तो इसमें से कोई भी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी वो तो पॉजिटिव रहेगी, तो ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस एक्स बाई 2। तो आंसर आ गया x बाई 2। ये हो गया हमारा प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 3 भी होगी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, प्रूव डैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस रूट 1 माइनस कॉस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, और x दिया हुआ है पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ना किसका फर्क है, इंटरवल का फर्क है। जैसे आपने एग्जाम्पल नंबर 3 की ना वैसे ही करना, मैं डायरेक्टली करूंगा। अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखा था हमने वहां पे अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना, और वहां पर 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यही किया था ना हमने वहां पे। अब देखो क्या करो, रूट टू सब में से कैंसिल हो जाएंगे, तो वहां पे हमने यही किया था। अब मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा, ये जब कटेगा ये बनेगा मॉड ऑफ कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, ये बनेगा मॉड ऑफ साइन एक्स बाई 2, और इसी तरह ये बनेगा मॉड कॉस एक्स बाई 2
अब हमें देखना है कि ये जो मॉड है ये पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, देखो कैसे पता चलेगा। अब x दिया हुआ है हमारे पास 180 से लेकर 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है ये, ठीक है। अब हमें चाहिए x/2, तो आप 2 से डिवाइड करो। ये देखो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये बन जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब 90 से लेकर कहाँ तक है ये 135 तक, मतलब ये 90 डिग्री और ये 135, ऐसा बनाओ, ये 90 और ये 3π/4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो देखो मैं ये लिखने जा रहा हूं, कॉस को नेगेटिव लिख रहा हूं माइनस कॉस x/2, और इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं क्योंकि कॉस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर इसको पॉजिटिव और नेगेटिव और इसको पॉजिटिव, माइनस तो इसका पहले का था, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो क्या करने लगा, इसमें से माइनस कॉमन निकाल के ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। आगे तो आपको पता ही है क्या करना है, ये तो आपने किया। अब आगे क्या करना है, कॉस से डिवाइड करना है, तो मैं डायरेक्टली करूंगा। कॉस से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 1 माइनस tan और ये बन जाएगा 1 प्लस tan, है ना, यही बनता है ना। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये तो आपने किया भी पीछे, ये बनेगा π/4 माइनस x/2, ठीक है। अब हमें देखना है इन दोनों को ये दोनों को काट सकते हैं या नहीं, मैं यहां बताता हूं। पहले तो tan की रेंज देख लो कितनी होती है, tan की रेंज होती है -90 से 90, tan इनवर्स की, tan की नहीं, tan इनवर्स की, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है x जो दिया वो दिया पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, है ना, और हमें ये चीज़ बनानी है। तो सबसे पहले -1/2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा -π/2। देखो मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो साइन भी चेंज करने हैं, ये बनेगा -3π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्या करो, π/4 ऐड करो, ये देखो मैं π/4 ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने π/4 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसको पहले सॉल्व करो। π/4 में से π/2 गए -π/2, ठीक है, ये सेम रखो, नहीं π/4 बचता है, ये सेम रखो, और ये कितना बचेगा, ये 3π/4 है ना। π/4 में से एक सेकेंड रुकना, मैंने 2 से डिवाइड किया था ना, हाँ ठीक है। π/4 में से -3π/4 गए, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास पाई में से क्या -2π मतलब -π/2, है ना। अब मैं पहले ये लिख रहा हूँ, पहले मैं -π/2 लिख रहा हूँ और बाद में साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो साइन चेंज हो गए इसके, -π/4। अब देखो साइन की रेंज होती है -90 से 90, tan इनवर्स की, क्या बोलता हूँ मैं, साइन नहीं tan इनवर्स की रेंज होती है -90 से 90, और ये आ रहा है -90 से -45 के बीच में, तो ये तो इसी के बीच में लाई कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, कट जाएगा ये, π/4 माइनस x/2 आंसर आ जाएगा। ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अंडर √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू π/2 माइनस x/2। ये आपने जैसे थर्ड एग्जाम्पल की थी ना का सेकंड पार्ट, वैसे ही शुरू करो। मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो वहाँ पे क्या बना था, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर का रूट, यही बना था ना। ये आप देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, वैसे ही कर रहा हूँ, सेम वही है, बस इंटरवल का फर्क है। अब देखना वहां पे भी मैंने यही सेम स्टेप किए हुए हैं।
ठीक है, ये और ये काट के हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने ये काटा ना तो हम यहाँ पे मॉड लगा देंगे, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखो मैंने यहाँ पे मॉड लगा दिया cos x/2 प्लस sin x/2। यहाँ पे भी मॉड लगा देते हैं। अब इसके बाद ना ध्यान से सुनो, देखो x दिया हुआ है 90 से लेकर 180, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब x/2 चाहिए। x/2 देखो क्या होगा, 2 से डिवाइड करोगे ये बनेगा π/4 और ये बनेगा π/2। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 45 से 90 आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है ना। तो अगर मैं इन दोनों का प्लस करूं तो भी ये पॉजिटिव होगा ना पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं इन दोनों को, देखो मेरे को प्लस भी चाहिए माइनस भी चाहिए, अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो क्या होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। आप क्या करो, x की वैल्यू जैसे हमारे पास 90 से 180 दी हुई है, x की वैल्यू दी है ना, तो आप क्या करो पाई ले लो, पाई की वैल्यू यहाँ डालो, cos π/2 माइनस साइन π/2। cos π/2 हो गया 0, साइन 90 हो गया -1, तो आंसर आया -1। मतलब -1 का मतलब 0 से छोटा, तो ये नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव और 0 से बड़ा पॉजिटिव। तो इसको मैं लिखूंगा पॉजिटिव और इसको लिखूंगा नेगेटिव। देखो कैसे, ये मैं पहला cos x/2 प्लस sin x/2 लिख रहा हूँ पॉजिटिव, ये प्लस लिख दिया। और ये देखो cos x/2 माइनस sin x/2 ये आया नेगेटिव, तो लिख रहा हूँ माइनस cos x/2, प्लस था तो माइनस हो गया, है ना। फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है और बाहर नेगेटिव पहले का है तो ये प्लस हो जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2, है ना। अब ये और ये कैंसिल, जब ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 2 sin x/2 और ये cos प्लस cos 2 cos x/2, ये 2 कैंसिल। अब ये बनेगा cot इनवर्स cos बाय साइन tan x/2। अब हमें tan को cot में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। ठीक है, अब हमने इन दोनों को काटने से पहले चेक करना है कि ये इसकी रेंज में लाई करता है या नहीं। अब देखो इसकी जो रेंज होती है ना cot इनवर्स की रेंज होती है 0 से 180 के बीच में। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं। देखो अब आपको रीजन देना है यहाँ के लिए, बिकॉज x आपके पास क्वेश्चन में देखो गिवन दिया है π/2 टू पाई, चेक कर लो अब एक बार। ठीक है, अब हमें ये चीज़ बनानी है, तो सबसे पहले -1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा -π/4, साइन चेंज हो जाएगा इसका, और ये भी -π/2। फिर हमें बनाना है π/2, तो π/2 ऐड करो यहाँ पर, π/2 माइनस π/4, π/2 माइनस x/2, π/2 माइनस π/2। ठीक है, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 0। तो पहले 0 लिखो, साइन चेंज हो जाएंगे। आप चेक करो इसकी रेंज आ रही है 0 से 180 के 0 से 45 के बीच में। ये देखो 45 यहाँ होता है, तो इस केस में तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे, पॉजिटिव π/2 माइनस x/2। तो हमारा प्रूफ हो गया π/2 माइनस x/2। एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ने से पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन बता देता हूँ। देखो आपने 4 सब्स्टिट्यूशन याद रखनी है। अगर आपको a² प्लस x² दिखे तो आपने x को क्या लेना है, या तो a tan थीटा या तो a cot थीटा। ठीक है, दूसरी सब्स्टिट्यूशन,
अगर आपको दिखे ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो आपने एक्स को लेना है या तो ए साइन थीटा या तो एक्स को ए कॉस थीटा। थर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर आपके पास हो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, तो आपने एक्स को लेना है ए कोसेक थीटा या तो ए सेक थीटा। ठीक है। और लास्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर आपके पास दिखे ए प्लस एक्स या ए माइनस एक्स, दोनों में से कोई भी दिखे या दोनों दिखे, तो एक्स को आपने लेना है ए कॉस 2 थीटा। इन 4 सब्स्टिट्यूशन पे हम अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन में भी यूज होती है और इंटीग्रेशन में भी यूज होती है। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फर्स्ट पार्ट दिया tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और x दिया हमारे पास माइनस ए और a के बीच में। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कौन सी यूज हो रही है, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो हम या तो x को a साइन थीटा पुट करेंगे या तो a कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है। तो मैं x को a साइन थीटा ले लेता हूँ, a को इधर ले आओ, x अपॉन ए हो जाएगा साइन थीटा, साइन को उधर ले जाओ, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए। ठीक है। अब ये वैल्यूज इसमें डालो। सबसे पहले x की वैल्यू, x है a साइन थीटा, फिर a स्क्र माइनस एक्स स्क्र, x की जगह a साइन थीटा, इसका स्क्र करोगे a स्क्र साइन स्क्र थीटा। ठीक है। अब देखो मैं इसको ना यहां सॉल्व कर देता हूं, इन दोनों में a स्क्र कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्र थीटा। 1 माइनस साइन स्क्र थीटा होता है कॉस स्क्र थीटा। तो ये बनेगा a साइन थीटा, इसमें से a स्क्र कॉमन, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्र थीटा। 1 माइनस साइन स्क्र थीटा होता है कॉस स्क्र थीटा। ठीक है। तो दोनों को रूट से बाहर निकाल लो, ए स्क्र का रूट ए हो जाएगा और कॉस स्क्र थीटा का रूट कॉस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये आ गया टैन थीटा। ठीक है। अब रुक जाओ 2 मिनट, अब मेरे को इसको काटने से पहले देखना पड़ेगा कि इसकी ये किस रेंज में आ रहा है। अब देखो x दिया माइनस ए टू ए। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, x दिया हुआ है हमारे पास माइनस ए टू ए। ठीक है। अब यहां पर x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू है a साइन थीटा, x की वैल्यू है a साइन थीटा। ठीक है। तीनों का a कट जाएगा ना a, तो ये रह जाएगा। ठीक है। अब मेरे को निकालनी है थीटा की वैल्यू। तो ये कब होता है, ये होता है -1 होता है 90 पे, और ये भी होता है 90 पे, मतलब साइन 90 पे 1 होता है, तो इसलिए मैंने ये थीटा की वैल्यू निकाल दी। अब देखो tan इनवर्स की रेंज भी यही होती है -90 और 90 के बीच में, तो हम इन दोनों को काट के थीटा लिख सकते हैं। आपको रीजन देना पड़ेगा ये पूरा। ठीक है। तो और थीटा की वैल्यू आपके सामने है साइन इनवर्स x बाय ए। थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x बाय ए। और आप यहां पे ये भी चीज लिख सकते हो, जब ये लिखोगे ना यहां लिख देना tan थीटा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि -90 और 90 tan इनवर्स की रेंज होती है। किसकी रेंज होती है, tan इनवर्स की। तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिख के काट सकते हैं, दोनों को थीटा आ जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अब देखो मैंने आपको अभी फोर्थ सब्स्टिट्यूशन बताई थी, फोर्थ सब्स्टिट्यूशन में a माइनस एक्स या a प्लस एक्स दिखे तो आपको क्या लेना है, x को a कॉस 2 थीटा। ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, a कॉस 2 थीटा। अब a को उधर ले जाओ, x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कॉस को इस तरफ ले आओ, कॉस इनवर्स x बाय ए इक्वल टू 2 थीटा। अब 2 को इसके नीचे ले आओ, तो ये बनेगा 1/2 कॉस इनवर्स x बाय ए। ये थीटा की वैल्यू आ गई 1/2 कॉस इनवर्स x बाय ए। अब ये वैल्यूज आप इसमें डालो,
tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस एक्स की जगह a cos 2 थीटा, फिर यहां पर भी a प्लस एक्स की जगह a cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो सब में a कॉमन है तो a कट जाएगा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब आप यहां पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला डालो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 कैंसिल, ये बन जाएगा साइन बाय कॉस टैन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये स्क्वायर और रूट कट गया तो यहां बचेगा मॉड ऑफ टैन थीटा। ठीक है, क्या डालना है, मॉड ऑफ टैन थीटा। अब हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो x किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस a और a के बीच में। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा, और यहां पे भी a cos, यहां पे a, तीनों का a कट जाएगा। ठीक है, तीनों का a कट गया। अब cos 2 थीटा माइनस 1 कब होता है, cos 2 थीटा माइनस 1 होता है 80 डिग्री पे, मतलब माइनस पाई पे। कब होता है, माइनस पाई पे। ठीक है, cos 2 थीटा माइनस 1 होता है माइनस पाई पे, नहीं पाई पे। ठीक है, गलत बोला मैंने, 180 पे होता है। तो 2 थीटा, और cos 1 कब होता है, वो होता है 0 पे। कब होता है, 0 पे। 2 को सबके नीचे ले आओ, ये बनेगा थीटा 0। ठीक है, अब देखो ये बन गया 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में टैन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लिख देंगे पॉजिटिव। तो ये बनेगा टैन इनवर्स, आपको रीजन देना है। ठीक है, ये टैन इनवर्स टैन थीटा। अब आप टैन टैन काट सकते हो, तो ये बनेगा थीटा। क्यों काट सकते हो, क्योंकि थीटा की जो रेंज है ना वो 0 से लेकर π/2 के बीच में है, और टैन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू π/2। तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए मैंने इसको काट दिया। अब थीटा की वैल्यू है 1/2 cos इनवर्स x/a। ये डाल दो तो हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 का थर्ड पार्ट है साइन इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन बताई थी ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां पे आप x को मैंने आपको बताया था a साइन थीटा या a कॉस थीटा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, नहीं ये मैंने गलत बोल दिया, a tan थीटा बताया था, और यहां पे a कॉट थीटा। दोबारा सुन लो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, एक्स को आप ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करोगे, दोनों में से कोई भी एक। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आपको साइन दिख रहा है तो ए टैन थीटा करो, अगर आपको कॉस दिख रहा है जैसे इसमें कॉस है तो ए कॉट थीटा करो। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये हमेशा सच भी हो, तो आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दोनों में से कोई भी कर दोगे कोई आपका गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक्स को ए टैन थीटा लेता हूं, टैन थीटा आ जाएगा, ए को इसके नीचे ले आओ x/a, और टैन को उधर ले जाओ, थीटा आ जाएगा टैन इनवर्स x/a। अब यहां पे वैल्यूज डालना शुरू करो। साइन इनवर्स सबसे पहले x की जगह a टैन थीटा, फिर यहां पे x की जगह इसका x स्क्वायर है, स्क्वायर करो a स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, a tan थीटा अपॉन a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इनको रूट से बाहर निकालो, ये बनेगा a tan थीटा अपॉन a sec थीटा। ठीक है, अब tan और sec को चेंज करो, a कैंसिल हो गया, tan हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और sec हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा।
ये और ये कैंसिल, तो बचा साइन इनवर्स साइन थीटा। अब इसमें रेंज ना गिवन नहीं है हमारे पास, तो हम मान के चलेंगे कि ये पॉजिटिव ही है। ये और ये कट जाएगा, थीटा आ जाएगा और थीटा की वैल्यू आपके सामने है tan इनवर्स x बाय ए। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर ये 3 नहीं थी, एग्जाम्पल नंबर 5 थी। अब एग्जाम्पल नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट देखो क्या दिया है, कॉस इनवर्स x अपॉन रूट एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। तो मैं यहां पे x को क्या पुट करता हूं, a कॉट थीटा। a को इधर ले जाओ, कॉट थीटा आ जाएगा x बाय ए, और कॉट को उधर ले जाओ तो थीटा आ जाएगा कॉट इनवर्स x बाय ए। तो ये बनेगा कॉस इनवर्स x की जगह a कॉट थीटा, x की जगह a कॉट थीटा। तो इसका स्केयर करोगे तो क्या आएगा, ये बनेगा a स्केयर कॉट स्केयर थीटा प्लस a स्केयर। तो ये आ जाएगा a कॉट थीटा, a स्केयर कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा कॉट स्केयर थीटा प्लस 1। अब कॉट स्केयर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कॉट स्केयर थीटा प्लस 1 होता है कोसेक स्केयर थीटा। ठीक है, ये हमने 10th में पढ़े हुए फॉर्मूले। ये बनेगा कोसेक स्केयर थीटा, ये बन जाएगा a कॉट थीटा। अब इन दोनों को ना स्केयर रूट से बाहर निकाल लो, ये बनेगा a और ये बनेगा कोसेक थीटा, ये और ये कैंसिल। कॉट को चेंज करो, मैं यहां करता हूं, कॉट होता है कॉस बाय साइन, तो ये आएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसेक होता है 1 बाय साइन, ये और ये कैंसिल। तो ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस कॉस काट दो, पीछे बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू आपके सामने है कॉट इनवर्स x बाय। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट।